अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है, जहन में उसके हवस आई, लड़की की वीडियो बनाई, टंडोवाला यार से आया, ब्लैकमेलिंग का केस, गुनाह भी कमाया, पैसा भी बनाया। बड़े भाई ने दुरानी भाई को बुलाया, अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में वो शहजाद वहां पे पहुंच गया है। वो बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, किसी ने भी सुनी न दुहाई। जगह है वारदात की बैरन गली, पटन कलां एबटाबाद। यही हुई थी ताहिरा, एक दरिंदे का शिकार। पुलिस फाइल का हिस्सा बना एक केस टंडोवाला यार से। क्या है अहवाल इस केस का, आइए देखते हैं। टंडोवाला यार जहां होती है बड़े पैमाने पर आमों और गन्नों की पैदावार, जिनसे मशहूर है यहाँ का किसान और काश्तकार, और मुल्क भर में मशहूर है यहाँ के आमों का व्यापार। ये सिंध का मशहूर जिला है, कई किस्म के आम यहाँ पैदा होते हैं और यहाँ के लोग इस पर फख्र करते हैं। इसी जिले में खेला गया हवस और ब्लैकमेलिंग का एक खेल। कौन जाएगा इस खेल में जेल, और किसने डाला था जलती पे तेल। इस बच्ची को देखिए, किसकी है ये बच्ची और कौन है इसका बाप, इसकी माँ की क्या है कहानी और कैसे लुट गई उसकी जवानी। इसी बच्ची का है केस और इस प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि किसने भरा है मुलजिम का भेस। ये इलाका है टंडोवाला यार का, जिसका नाम है कुम्हार मोहल्ला। ये कदीर अहमद है, इसकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे। 11 महीने पहले कदीर का बेटा सलमान घर में बैठा टीवी देख रहा था। उसकी केबल खराब हो गई। वो करीब ही बने केबल के ऑफिस गया और इमरान से कहा कि वो केबल को ठीक कर दे। इमरान ने सलमान से कहा कि वो साथ ही चलता है और केबल को ठीक कर देता है। घर की तरफ चला सलमान और उसके साथ साथ था इमरान। वो घर आए और इमरान कमरे की एक छत पर चढ़ गया जहां केबल का कनेक्शन लगा था। इस दौरान सलमान अपने कमरे में चला गया और टीवी को ऑन करके बैठ गया ताकि जब केबल आ जाए तो वो इमरान को बताए। इमरान केबल का कनेक्शन देख रहा था कि उसकी नजर साथ ही बने हुए गुसल खाने पर पड़ी। यहाँ एक लड़की नहा रही थी। गुसल खाने की छत नहीं थी। हवस का सांप उसके दिल में बल खाने लगा। इमरान ने अपना मोबाइल निकाला और लड़की की वीडियो बनाने लगा। उसने वीडियो क्लिप बनाया और केबल का कनेक्शन दुरुस्त करके छत से नीचे आ गया। सलमान से कहा कि अगर केबल फिर खराब हो तो फिर बुलाना, हमारा तो काम ही यही है, केबल लगाना, इसको दुरुस्त रखना और चलाना। इमरान ने सलमान से हाथ मिलाया और वापस अपने ऑफिस आया। आकर वो उस लड़की की वीडियो बार बार देखता रहा। इसी दौरान उसके जहन में आया एक प्लान जिससे उठ सकता था एक तूफान। ये है वो लड़की जिसकी वीडियो बनाई थी इमरान ने। ये कदीर अहमद की बेटी शाहीन है। केबल का काम करने वाला इमरान रहता है इनके पड़ोस में।
कदीर अहमद एक माजूर आदमी है। उसके पास एक सस्ता सा मोबाइल फोन था जिसे उमूमन उसकी बेटी शाहीन ही सुनती थी। इमरान ने उससे राब्ता किया और कहा कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है, मोहब्बत 2 हाथ की ताली है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हें भी चाहिए कि मुझसे प्यार करो। शाहीन ने उससे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इमरान कहने लगा कि ऐसा नहीं करोगी तो बदनामी का अंजाम भरोगी। मैं तुम्हारी वीडियो एक एक को दिखाऊंगा और तुम्हें लोगों में बदनाम कराऊंगा। बेहतर यही है कि तुम पहले ही जान जाओ और प्यार मोहब्बत से प्यार की बात मान जाओ। शाहीन इमरान की बातों से डर गई और फिर उससे मिलने उसकी केबल नेटवर्किंग की दुकान पर गई। इमरान ने उससे दस्तदराजी करने की कोशिश की तो वो वापस घर आ गई, मगर उसको इमरान केबल वाले को मेरा भाई केबल लगाने के लिए घर पे बुला के ले आया था। उसने मेरी मूवी बना ली छत पे चढ़ के और वो मेरे को बाहरों ब्लैकमेल करता रहा। कभी घर पे आता रहा, कभी बाहर बुलाता रहा। मैंने तेरी मूवी बना ली, अगर तू मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरी मूवी केबल पे चला दूंगा। ये बार गुस्ल खाने की छत नहीं है और वो उसने आके मूवी बना ली कि छत नहीं है। जब बनाई, हम गरीब आदमी, हम छत नहीं लगवा सकते, खज्जियों की लगा रखी हमने। टंडो अला यार के इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, सहन में उसके हवस आई, लड़की की वीडियो बनाई, टंडो अला यार से आया ब्लैकमेलिंग का केस, गुनाह भी कमाया, पैसा भी बनाया। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे टंडो अला यार के केस की। इस केस में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। शाहीन इमरान के हाथों ब्लैकमेल हो गई और वो उससे बराबर मिलने लगी, जिसका अंजाम खौफनाक हो सकता था क्योंकि इमरान ने शाहीन से हवस का रिश्ता बना लिया था। मगर वो अपने दोस्तों को भी हवस के इस खेल में हिस्सेदार बनाने लगा। उसने गुनाह भी कमाया और पैसा भी बनाया। मैंने जबरदस्ती करी और दूसरे के आगे भी कर दिया, वो मुझे नहीं पता कौन है। फिर एक दिन जब शाहीन को अपने बदन में एक तब्दीली का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गई। उसने सोचा कि माँ को बता देना चाहिए सारे हालात। वो अपनी माँ के पास गई और उससे की सारी बात। फिर रोने लगी जब काबू में न रहे उसके जज्बात। शाहीन की माँ को लगा जैसे किसी ने उसे खौफनाक ख्वाब से जगा दिया। वो अपनी बेटी को थाने ले गई और वहाँ जाकर सब कुछ बता दिया, मगर इस बात ने उसे बिस्तरे मर्ग से लगा दिया। शाहीन की माँ चंद दिन बीमार रहने के बाद मर गई। बेटी के गम ने उसकी जान ले ली थी। माँ को बताई, ये सदमा लेके मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मर गई। फिर वो मेरे को धमकियाँ देता रहा फिर भी कि अगर तूने घर वालों को बताया तो मैं तेरे अब्बू को भाई साइकिल पे घूमता है, एक्सीडेंट करवा दूंगा, कभी कुछ करवा दूंगा, तेरे भाइयों को पिटवा दूंगा। तेरी माँ वैसे ही मर गई, तेरा बाप मर जाएगा, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। ये डर डर के मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। पुलिस ने पकड़ लिया इमरान को और शुरू हुई केस की तफ्तीश। 19/2/2012 को बीबी शाहिदा के साथ शाहीन, इनकी बहन आई थी छोटी, तकरीबन 17 साल उसकी उम्र थी। उसने बताया कि जवाबदार इमरान, इसने इसके साथ जो रेप किया है, तो हमने इसकी एफआईआर दर्ज की गुनाह नंबर 273/2012 376 BPC। जवाबदार को हमने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और तहकीकात की, चालान पेश किया। नहीं, इसने जो गलती की है वो तो एक नीच इंसान, एक थर्ड क्लास जो इसने गलती की है, इसको तो भरपूर सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसको सज़ा मिलेगी तो दूसरे भी जो वो बिल्कुल देखेंगे
अगर इसको सजा नहीं मिलेगी तो वो फिर तो ये क्राइम और ऐसे जुर्म बढ़ते रहेंगे। मगर इसी दौरान पैदा हुई ये बच्ची, जिसके बाप का मालूम नहीं है नाम, ये है ब्लैकमेलिंग का शिकार होने का अंजाम। क्या ये इमरान की बेटी है या किसी और की? तफ्तीशकार इस राज से पर्दा उठाएंगे जब बच्ची के टेस्टों के नताए आएंगे। कदीर अहमद एक माजूर और गरीब शख्स है। उसके पास ना तो वकील को देने के लिए पैसे हैं और ना ही कोर्ट आने जाने के लिए। हम गरीब हैं, उनका बाप आजादी है, पैसे है नहीं, इस वजह से कोई साथ नहीं दे रहा। सर हमारे पास गाड़ी का किराया ही नहीं था, उन्होंने कहा कि वकील कर गया ना, हमारे पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए हम जा नहीं सके। ये दीवार कदीर के घर की है। यहाँ ईंट के ऊपर ईंट रख के पर्दा करने की कोशिश की गई है। कदीर अहमद की बेटी बिन बाप की बच्ची पाल रही है। खानदान भर से सुनने को अब सिर्फ ताने हैं। इमरान कहता है कि ये उसके खिलाफ है कोई चाल। उसके केबल नेटवर्क पर कब्जे के लिए फेंका गया है ये जाल। हकीकत क्या है? मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरा कारोबार छीना जा रहा है। मेरा केबल का काम है, वो मेरे कारोबार से मैं लड़की को ना जानता हूँ, मुझे बस ब्लैकमेल किया गया और बस फंसाया गया है, मेरा कारोबार छीन जाए। अब वो इतना गिर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता था कि इतना गिर गए हैं वो लोग। केस अभी अदालत में है। केस का फैसला क्या होगा ये बाद में ही पता चलेगा। मगर छत पर चढ़कर वीडियो बना लेना और ब्लैकमेल करना, जिना बिल जबर के साथ साथ उसे इस जुर्म पर भी सजा होनी चाहिए। पुलिस फाइल टीम इस केस पर अपनी गहरी नजर रखे हुए है। जालिम और मजलूम के साथ इंसाफ के कटहरे में क्या बीती, यह हम आपको जरूर बताएंगे। ब्रेक के बाद देखिए, अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में। वो शहजाद वहां पे पहुंच गया है। जवानी की उम्र ही ऐसी होती है। इंसान का पांव अगर एक बार फिसले तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलता। ऐसी ही कहानी है अरशद की भी, जिसको जिंदगी ने फिर दूसरा मौका नहीं दिया और पछतावा उसका मुकद्दर बन गया। मेरा नाम अरशद है। हम 2 भाई थे। मेरे बाप ने दोनों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था। बड़ा भाई मुकाबले का इम्तहान पास करके सरकारी मुलाजिम हो गया था। अब्बा ने सोचा कि मैं भी भाई के नक्शे कदम पर चलूँगा, इसलिए उन्होंने मुझे भी पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज दिया। नौरानी मेरा रूममेट था। वो इसी शहर का था, लेकिन रहता हॉस्टल में था। मुझे थप्पड़ मारकर तूने क्या सोचा कि तू बच जाएगा? बांधो से। मेरी और नूरानी की दोस्ती पहले दिन ही हो गई थी। नूरानी तुलबा यूनियन का लीडर था। फिर यही यूनियन 2 हिस्सों में बट गई थी। मैं चूंकि उसका रूममेट था, इसलिए मुझे भी उसके साथ भर्ती कर दिया गया था और मेरे पास भी उसका साथ देने के सिवा कोई चारा नहीं था। तेरी जरूरत मुझसे पंगा लेगा तू? ये क्या कर रहा है? इसे सबक सिखा रहा हूं मैं। वो इसके साथी इसको ढूंढ रहे हैं। गायब कर इसको यहाँ से फटाफट। उठा इसको, चल उठा इसको। हम आसिफ को निकाल कर वहाँ से ले गए। नूरानी ने उसे एक और दोस्त के डेरे पर बंद कर दिया। 2-3 दिन तक हम ज़ेरे ज़मीन रहे और आसिफ की जान अजाब में किए रखी। भाई, बड़े भाई ने नूरानी भाई को बुलाया।
शहजाद वहां पे पहुंच गया है और वो कह रहे हैं आसिफ को भी साथ लेकर आओ और जल्दी पहुंचे। ठीक है, तैयारी करो चलने की। मलक ज़रियाब को हम बड़ा भाई कहते थे। मलक ने खुद कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन कोई भी इलेक्शन उसके बगैर जीता नहीं जा सकता था। हमारा ग्रुप मलक के लिए ही काम करता था। अगवा, कब्जा किसी को सीधा करना होता तो हमें ही बुलाया जाता था। बदले में हमें कॉलेज में चुतराहट मिलती थी और रुपया। पहले शहजाद का ग्रुप भी हमारे साथ था, फिर वो भाई के मुखालफों के हत्थे चढ़कर अलग हो गया था। अब वो एक बार फिर अपने साथी को बचाने के लिए मलिक भाई के पास गया था। बस भाई बस, अब कोई नहीं बोलेगा। जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है मलिक भाई। बस जबान बंद रख। जो होना था वो हो गया। अब क्या बंदे की जान लेगा तू? और उठ के गले मिल। पर मलिक साहब, कुछ ना कुछ हजाला तो होना चाहिए ना। देख अरशद, जब से तू आया है ना, सारा काम खराब हो रहा है। चुप करके बैठ। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। उठो और उठ के गले मिलो। और शाबाश, उठो उठो। दिल से दिल मिला। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। नौरानी उस वक्त तो भाई के सामने चुप कर गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का गम खाने लगा था कि भाई ने सुलह शहजाद की शराइत पर करवाई थी। एक दिन अर्शद भाई, क्या हुआ है तुझे? ओए, इतना सर कैसे फटा? मैं कैंटीन पे मछली लेने गया था, वह शहजाद और उसके साथी भी आए हुए थे। उन्होंने मारा तुझे? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं मारा, शायद किसी और कॉलेज के लड़के लगते थे। कौन आ गया यहाँ माई का लाल, जो हमारे लड़के को हाथ लगाए? चल मेरे साथ। हम उन लोगों के पीछे गए, लेकिन तब तक वो कैंटीन छोड़ चुके थे। शहजाद और उसके साथी भी वहां मौजूद नहीं थे। हमने इर्द गिर्द के लड़कों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। और फिर एक दिन पता चल गया। कुछ पता चला? सब पता चल गया। कहाँ के लड़के थे? अपने कॉलेज के नहीं हैं, बाहर के हैं। उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? शहजाद ने दी है। तुझे कैसे पता चला? सारी फीडिंग लगा के आया हूँ। भाई के मुखालफों के सारे राज शहजाद के पास हैं, जो वो इस शर्त पे दे रहा है कि उसे कॉलेज में दोबारा जगह मिल जाए। तेरा पता काटने का नया प्लान बन रहा है। तुझे बाहर के लड़कों के साथ लड़वाना इस प्लान का हिस्सा है, ताकि तेरा शहजाद पर शक ना जाए, समझे? अब तो फिर भाई की भी खैर नहीं। बस बस बस, ज़्यादा जल्दबाजी ना कर। भाई से पहले एक मुलाकात करते हैं, हो सकता है बैठ के इस बात का कोई हल निकल आए। ठीक है? ठीक है। नूरानी ने भाई को फ़ोन किया और भाई ने हमको घर बुला लिया। उस वक्त भाई के घर जाना
हमारी सबसे बड़ी गलती थी, ऐसी गलती जिसका इजाला मुमकिन नहीं था। मलिक साहब, एक बात सोच लें और समझ भी लें, कल को मुझे किसी बात का इल्जाम ना दीजिएगा। फिर सोच भी लिया है और समझ भी लिया है, और वो कल मैं होने नहीं दूंगा। बहुत बड़ा धोखा दिया है आपने हमें, मैं कभी भूलूंगा नहीं। भूला तो मैं भी नहीं हूं तुम्हें शहजाद। नूरानी अपना बच्चा है, जरा प्यास है। हाँ, सिर्फ एक गोली, और वो भी सीधी दिमाग में। अंडरस्टैंड? और हाँ, उसका खून यहां नहीं गिरना चाहिए, फर्श गंदा हो जाएगा। बाहर पुलिस के नाके के बाहर। बाकी का इंतजाम मैंने कर दिया है। गुड बाय। भाई अब नूरानी से जान छुड़ाने वाला था। नूरानी का नाम मीडिया में भाई के साथ बार बार आ रहा था, और अब वैसे भी शहजाद उसके साथ था। भाई को एक नया नूरानी मिल गया था। लेकिन अभी एक पत्ता बाकी था जिसने पूरी गेम का पांसा पलटाना था, और उसने पांसा पलट भी दिया। एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया था। मैं वहां से भाग निकला, और अगले ही दिन मैंने मुल्क छोड़ दिया। इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। सुना है मलिक भाई पॉलिटिक्स में अब और भी बड़ा हो गया है, और मैं जो अपने घर से सरकारी अफसर बनने आया था, एक अच्छा इंसान भी ना बन सका। कुछ नहीं बचा मेरे पास सिवाय पछतावे के। पछतावे। ये सिर्फ अरशद की कहानी नहीं, बल्कि ना जाने ऐसे कितने ही नौजवान हैं जिन्हें लोगों का झुक झुक कर सलाम करना पसंद होता है, और इसके लिए वो एक ऐसे रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। ब्रेक के बाद देखिए, वो बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, किसी ने भी सुनी ना दुहाई। जगह है वारदात की बैरन गली, पटन कलां, एबटाबाद। यही हुई थी ताहिरा बर्बाद। पुलिस फाइल का हिस्सा बना एबटाबाद से एक अनोखा केस।
जिसमें इंसान बना शिकार एक खूनी दरिंदे का। क्या है केस और क्या है उसका अहवाल, आइए देखते हैं। हजारा रीजन में है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जिला एबटाबाद। इस शहर के मकानात वाक़े हैं ऊंचे नीचे पहाड़ों की ढलवानों पर। यहाँ एक तरफ बल खाते रास्ते हैं तो दूसरी तरफ बर्फीले पानियों के झरने, हरे भरे खेत भी हैं और पुरफिजा मकामात भी। इसी एबटाबाद के गिरदो नवाह में फैले हुए हैं बेशुमार मुज़ाफ़ाती और देहाती इलाके। इन इलाकों में न सेहत की सहूलतें हैं, न तालीम की, न आने जाने के लिए सवारी दस्तयाब होती है, न सड़कें। इसीलिए दूर दराज इलाकों से शहर आने के लिए लोगों और स्कूल जाने के लिए बच्चों को मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ता है। एबटाबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है गांव पटन कलां। इसी पटन कलां के नवाही इलाके कलसा का रिहायशी है बशीर अहमद। उसकी फैमिली कलसा में, जबकि वो इस्लामाबाद में रहता है और मेहनत मजदूरी करता है। उसकी 12 साला बेटी ताहिरा 6ठी जमात की तालिबा, जबकि 10 साला बेटा आमिर 5वीं क्लास का तालिबे इल्म था। दोनों बहन भाई सुबह सवेरे उठते, तैयार होते, नाश्ता करते और अपने इलाके के दीगर बच्चों के साथ अपने अपने स्कूल की राह लेते। उनका स्कूल घर से चंद किलोमीटर दूर पटन कलां में था। पटन कलां पहुंचने पर ताहिरा अपने लड़कियों के स्कूल चली जाती और भाई आमिर अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल चला जाता। ताहिरा वक्त पर अपने स्कूल पहुंच जाती और कभी लेट ना होती, क्योंकि उसे अल्लामा इकबाल की मशहूर नज्म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बहुत पसंद थी। इसीलिए वो एक नए अज़्म के साथ रोज असेंबली में ये दुआ पढ़ती थी। ताहिरा स्कूल ही वक्त पर नहीं पहुंचती थी, बल्कि अपना होमवर्क भी मुकम्मल करती और कभी टीचर से डांट ना खाती। सिर्फ यही नहीं, वो घर के काम काज में माँ का हाथ भी बटाती और फारिग होकर अपने भाई और सहेलियों के साथ खेलती भी। जनवरी 2012 के एक दिन जब सर्दी अपने अरूज पर थी, ताहिरा स्कूल से आने के बाद खाना पकाने के लिए लकड़ियां लेने जब घर से निकली तो करीब ही झाड़ियों में छुपे एक खूनी दरिंदे ने उस पर हमला कर दिया। वो चीखी चिल्लाई मगर किसी ने ना सुनी उसकी दुहाई। जब उसके छोटे भाई आमिर के कानों में उसकी आवाज आई तो वो घर से निकलकर बाहर आया। शेर उसकी बहन ताहिरा को टांग से घसीटता हुआ नीचे खाई की तरफ ले जा रहा था। छोटे भाई आमिर ने शेर के पीछे भागते हुए पत्थर उठा उठाकर उसे मारना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो किसी भी सूरत अपनी बड़ी बहन को बचाना चाहता था। कुछ दूर जाकर शेर ने ताहिरा को छोड़ा और खुद दरख्तों में गायब हो गया। इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, वो बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, किसी ने भी सुनी ना दुहाई। जगह है वारदात की बैरन गली, पटन कलां, एबटाबाद। यही हुई थी ताहिरा बर्बाद।
केस में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। बच्चा ये आमिर मेरा जो बच्चा है, ये मतलब उसके पीछे छलांग लगा कर दौड़ा और बच्चे को देखकर वो उसको नीचे फेंक दिया और बच्चे ने अपनी बहन को उठाकर ऊपर छोड़ा। इतने में बच्चा फिर लोगों को बच्चे ने इत्तला दी। आसपास के लोगों ने उसी रात ताहिरा को एबटाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, मगर जख्म इतने शदीद थे कि वो जांबर न हो सकी। उधर इस्लामाबाद में मजदूरी करने वाले ताहिरा के बाप ने टीवी पर उनके इलाके की किसी लड़की पर शेर के हमले की खबर सुनी तो परेशान होकर हालात जानने के लिए करीबी मोहल्लेदार के मोबाइल पर फोन करना शुरू कर दिया, मगर कमजोर सिग्नल की वजह से उसका राब्ता न हो सका। मैंने फोन किया, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आखिर मैंने बार बार ट्राई की लेकिन फोन नहीं मिला। फिर मैंने एबटाबाद मेरा भतीजा है उसको टेलीफोन किया, उससे भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। बाद में फिर मैंने दोबारा ट्राई की तो पर मुझे ये बताया गया कि बच्ची शेर ने खा डाली है। ये सुनते ही बशीर अहमद फौरन बस में बैठा और घर की तरफ रवाना हो गया। सुबह 7 बजे जब वो घर पहुंचा तो उसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। घर में उसकी ताहिरा डोली में साकत पड़ी, बाप के आने का इंतजार कर रही थी। और जब मैं सुबह 7 बजे घर में पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि बच्ची मतलब दरवाजे से बाहर निकली और दूसरे दरवाजे से अंदर जा रही थी। वो शेर उसे घसीट कर मुझे बाड़ी में ले गया। इलाके के एक रिहायशी का इस सानहे के बारे में कहना है, शायद पहले जंगल भी था, लेकिन साढ़े आबादियां भी आ गए, इतना काफी सारे उन्हें नुकसान किए जानवर दे भी, लेकिन उन्हें इंसाना दे भी हमले करने शुरू कर देते। उस तो अलावा साढ़े 2 इतना जान जाया कितने। इस वाकये का पता चलते ही सारे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। लोगों ने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को इस खूनी चीते के बारे में इत्तला दी, लेकिन महकमे की जानिब से बातों के अलावा कोई अमली कार्रवाई नहीं की गई। ये है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का ऑफिस, जहां बैठते हैं मोहम्मद आरिफ। जब इस वाकये से मुताल्लिक उनसे पूछा गया तो उनका कहना था, गली में सुहेल वाले यूसुफ उसकी हलाकत हुई, वो 10 साल का बच्चा था। और दूसरा वाकया हुआ है खालसा में जो 14 साल की बच्ची ताहिरा बीबी थी वाले बशीर, उनकी हलाकत हुई है, जिस पे हमें इंतहाई अफसोस है। और उस दिन से लेके आज दिन तक हम अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि और कोई जानी नुकसान ना हो और हम कोई सही हिकमत अमली अपनाएं। ये वो जगह है जहां ताहिरा पर शेर की जानिब से हमला किया गया। अब यहाँ ताहिरा की चीखों की आवाजें नहीं, सिर्फ हवाओं और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। ये ताहिरा का घर है, जहां अब उसके जाने के बाद घर वाले गुमसुम बैठे सोचते रहते हैं। यहीं इसी घर के सहन में वो अपने भाई और सहेलियों के साथ खेलते कूदते बड़ी हुई थी, मगर एक दरिंदे का शिकार बन गई। इलाके के बच्चे बच्चियां और उसकी सहेलियां अब भी स्कूल जाती हैं, मगर सुनसान रास्तों से गुजरते हुए उन्हें भी खौफ आता है कभी वो भी उसी दरिंदे की खुराक न बन जाएं। ताहिरा के स्कूल में अब भी रोजाना उसकी पसंदीदा दुआ पढ़ी जाती है, मगर उस असेंबली में वो नहीं होती। उसकी सहेलियां ये दुआ पढ़ती और उसे याद करते हुए कहती हैं, वो सबके साथ अच्छे अखलाक थे और सबको प्यार से बुलाती थी और लाइक भी बहुत थी और हर एक के साथ अच्छी भी बहुत। हम दोनों साथ खेलती थी, दोनों साथ पढ़ती थी, दोनों साथ हर काम करती थी। वो ताहिरा बहुत अच्छी बच्ची थी और मुझे बहुत याद आती है। ताहिरा की टीचर का कहना है वो बहुत लायक थी। ताहिरा तो हमारी लायक बच्ची थी, बहुत ही अच्छी बच्ची थी, हर लिहाज से ओबीडियंट बच्ची थी। ताहिरा की माँ
अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहती है। लोग कह रहे बच्चे की देखे स्कूलों में लोग कह रहे बच्चे देखते मैं अपनी बच्चे से जल रही हूँ हमारी बच्ची ने लोग कह रहे बच्चे से तो मैं इंतजार करनी है अल्लाह से हमारी बच्ची मत में नाल है। ये दरिंदे यहाँ के लोगों के लिए मुश्किलात का बायस हैं। एसपी मूसा मुतल्लिका महकमे के अफसरान से अपील करता है इससे पहले कि मजीद लोग इन दरिंदों का शिकार बने, यहाँ के मकीनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफ़ी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। कल के प्रोग्राम में देखिए, मैं हूँ पीर करामत वाला, अंधेरी नगरी में करता हूँ उजाला। केस आया हवेली लखा से, पीर का दिन है, पीर की कहानी। बेटी कई दिन गायब रही, बाप ने किसी से ना कही। केस है जहानिया जिला खानेवाल का, किस्सा है आपदा के हाल का। फिर ये जख्म कैसा है? अपने दुख बताने आया, आप बीती सुनाने आया। देखिए मेरी कहानी में। मेरी बेटी जब छोटी थी ना, छोटे छोटे झूठ बोलती थी और मैं पकड़ लेता था।